Assalamu alaikum class, Miss Sajida Rashid here. Today lecture number 16 with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester. Today our topic of discussion is temperature regulation in birds and mammal. As you know बेटा already आप previous lecture में ये जान चुके हैं कि both birds and mammal जो हैं वो एंडोथर्म्स हैं, अपने टेम्परेचर को अपने इंटरनल मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो हम बर्ड्स में बात करेंगे कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक एंडोथर्म्स। एंडो मीन इनसाइड, थर्म्स मीन टेम्परेचर। इंटरनली अपने टेम्परेचर को सेट करते हैं। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 35 एंड 42 डिग्री सेल्सियस। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के बर्ड्स और मैमल्स में कितने परसेंट जो है वो टेम्परेचर सेट होता है, कितने परसेंट टेम्परेचर एडजस्टमेंट होती है 35 एंड 42 डिग्री सेल्सियस। अब बर्ड्स में चूँकि बेटा एज यू नो कि बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते जैसे कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना आता है, पसीने के थ्रू क्या होते हैं कि हीट लूज़ होती है, इवेपोरेटिंग कूलिंग फील होती है। चूँकि बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते तो देन ये कैसे अपनी एक्सेसिव हीट को लूज़ करते हैं, अपनी टेम्परेचर को, अपने बॉडी को अपनी कैसे जो है ये कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, अपनी बॉडी को कूलिंग मैकेनिज्म कैसे प्रोवाइड करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। सो बर्ड्स हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, बर्ड्स में कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। देन वो ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू बर्ड जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बर्ड्स पैन टू लूज हीट थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म जो है एक गुलर फ्लटर एक प्रोसीजर है। इंक्रीज इवेपोरेटिंग कूलिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे हैव गुलर पाउच। जैसा कि बेटा आपने अक्सर बर्ड्स को देखा होगा, चिक्स को, डव्स को, इनकी नेक के पास एक गुलर पाउच की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर की तरफ स्वेल्ड होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। अब उसको क्या कहते हैं? गुलर पाउच। और गुलर पाउच में एक प्रोसीजर परफॉर्म होता है, दैट इज़ गुलर फ्लटर। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनका एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी कूलिंग मैकेनिज्म को इन्हांस करते हैं और इसी तरह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सेकेंड वन बेटा, इनके जो फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेटर फ्रॉम हीट। जैसे ही ये समर सीजन में धूप में फ्लाई करते हैं तो इनके जो विंग्स होते हैं वो एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं और फर्दर सनलाइट को अब्जॉर्ब होने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इनके पर जो हैं वो एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, एक्सेसिव हीट को अवॉइड करते हैं। सो बर्ड्स जो हैं वो दो मैकेनिज्म के थ्रू अपनी इवेपोरेशन कूलिंग मेंटेन करते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं। कौन से दो प्रोसीजर हैं? फर्स्ट वन बेटा गुलर फ्लटर का प्रोसीजर। गुलर पाउच होते हैं इनके नेक वाले एरिया में और रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के थ्रू ये अपनी इवेपोरेशन कूलिंग को मेंटेन करते हैं, अपनी हीट को रिड्यूस करते हैं। और सेकेंड वन बेटा अपने फीदर्स के थ्रू, अपने परों के थ्रू जो है वो एक्सेसिव हीट को रिड्यूस करते हैं। पर जो हैं वो इनके एज आ इंसुलेटर वर्क करते हैं। आफ्टर दैट बेटा आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स में बात करनी है। बेटा मैमल्स जो हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं। कुछ जो हैं बेटा इक्वेटिक मैमल्स होते हैं, कुछ डेजर्ट मैमल्स होते हैं, कुछ जो है वो मॉडरेट एरियाज़ में रहने वाले मैमल्स होते हैं। लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो दो मैमल्स पे। फर्स्ट वन इक्वेटिक मैमल्स, ऐसे मैमल्स जो पानी में रहते हैं, एंड सेकेंड वन लिव इन हॉट क्लाइमेट, ड्राई एरियाज़ में रहते हैं। सबसे पहले इक्वेटिक मैमल जैसा कि बेटा आर्कटिक फॉक्स, बेटा ये आर्कटिक एरियाज़ में रहने वाली लोमड़ी है। ठीक है बेटा, अब चूंकि ये ऐसे एरियाज़ में रहती है जहाँ पे कूलिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो देन बेटा ये क्या करती है कि इसके आर्कटिक फॉक्स हैव वेसल इन देयर लेग्स। इसकी टांगों में, इसकी टेल्स में और इसकी ईयर और नोज़ में क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल क्या करती हैं, विंटर सीजन में हीट को क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी, और बेटा समर सीजन में वो क्या करेंगी, इवेपोरेशन कूलिंग के थ्रू हीट को रिड्यूस करेंगी और इसी तरह ये अपने इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे और सेट करेंगे। आफ्टर दैट बेटा हमने बात करनी है एनिमल्स इन हॉट क्लाइमेट, जो बेटा समर सीजन में बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज़ में मैमल्स रहते हैं, जैसा कि बेटा जैक रैबिट्स। अब जैक रैबिट बेटा ये नॉर्थन साउथ एरियाज़ में रहने वाले रैबिट्स हैं, खरगोश हैं। हैव मैकेनिज्म दैट इज़ लार्ज ईयर्स। इनके बेटा कान जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज ईयर्स से फिर इनको क्या बेनिफिट मिलता है, रिड, छुटकारा हासिल करना। ठीक है,
फ्री ऑफ द बॉडी एक्सेसिव हीट। लार्ज एयर्स होने की वजह से अब जो हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होने की बजाय वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, वो पेनिट्रेट नहीं करती। एयर जो हैं जितने बड़े लार्ज होंगे एक्सेसिव हीट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि मुंतशिर हो जाएगी इन्वायरमेंट में। और बेटा समर सीजन में, विंटर सीजन में और समर सीजन में अपने लार्ज ईयर होने की वजह से ये बेनिफिशियल रहते हैं। विंटर सीजन में कैसे बेनिफिशियल रहते हैं बेटा, सर्दियों के मौसम में जो इनके लार्ज ईयर हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ पे जो इनकी हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेगी और इसी तरह ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट करेंगे। और बेटा समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में जो इनके ईयर्स हैं वो एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे और हीट को अब्जॉर्ब होने से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इवेपोरेशन कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स क्लियर बेटा। बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आल्सो हैव बिहेवियरल मैकेनिज्म टू कोप मीन कंट्रोल करना विद एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। कह रहे हैं बेटा ये तो हमने एक मेजर मैकेनिज्म पढ़े हैं बर्ड्स और मैमल्स में, इसके अलावा एक थर्ड वन जो है वो बर्ड्स और मैमल्स दोनों जो हैं वो बिहेवियरल मैकेनिज्म अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं। कैसे बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग जो है वो मैमल है, एनिमल है, उसने अक्सर अपनी टंग बाहर निकाली होती है। टंग बाहर क्यों निकाली होती है? क्योंकि उसकी टंग के ऊपर जो स्लाइवा है, थूक है, वो इवेपोरेशन के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू उसको क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। जब जो डॉग है, कुत्ता, उसने जब अपनी जुबान बाहर निकाली होती है, जो उसका स्लाइवा है, थूक है, जब वो बुखारात बनकर उठता है तो उसको क्या ठंडक फील होती है, कूलिंग मैकेनिज्म फील होता है। दैट्स वाई बिहेवियरल मैकेनिज्म भी क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और सेकंड वन बेटा बर्ड्स में देख लें, आपने देखा होगा अक्सर बर्ड जो हैं वो अपनी बीक को अपने परों के ऊपर, अपने फीदर्स के ऊपर रब करते हैं। इन विंटर सीजन रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और समर सीजन में बिल्कुल इसी तरह वो अपने बीक्स को अपने परों के ऊपर रब करेंगे तो जो मॉइस्चर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट वगैरह वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये था बिहेवियरल मैकेनिज्म। सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 16 के अकॉर्डिंग की टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स के, बर्ड्स, परिंदे और मैमल्स जो हैं, एनिमल्स, ये अपना कैसे बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं, क्या ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं या इनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है। सो बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर एंडोथर्म्स, होम्योथर्म्स, अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस इन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर मेटाबॉलिक रेट। अब बेटा इनमें कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसे मेंटेन होती है, इनमें चूंकि स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते तो ये पैन टू लूज के प्रोसीजर के थ्रू गुलर फ्लटर, इनके नेक वाले एरियाज में एक गुलर पाउचेस होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के थ्रू इवेपोरेशन कूलिंग इनको मिलती है। सेकंड वन बेटा ये अपने फीदर्स के थ्रू जो है वो हीट को रिड्यूस करते हैं। फीदर वो एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं जो एक्सेसिव हीट को अब्जॉर्ब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने बात की है आज मैमल्स में कि मैमल्स में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती है। तो दो तरह की हमने मैमल्स पे बात की है। फर्स्ट वन इक्वेटिक मैमल्स जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो कोल्ड एरिया, ठंडे एरियाज जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, नॉर्थन एरियाज़ में रहने वाली जो लोमड़ी है उसकी लेग्स में, टेल्स में और नोज़ में, ईयर्स में बेटा ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सर्दियों के सीज़न में हीट को अब्जॉर्ब करेंगी और गर्मियों के सीज़न में इवेपोरेशन कूलिंग के थ्रू हीट को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बात की एनिमल्स इन हॉट क्लाइमेट जो ड्राई एरियाज़ में रह रहे हैं जैसे कि जैक रैबिट्स। अब इनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बड़े ईयर्स होने की वजह से इनको क्या बेनिफिट मिलता है कि सर्दियों के सीज़न में जो बड़े ईयर्स हैं वो सनलाइट से भी हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और इंटरनल मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी उस हीट को क्या करेंगे, अपनी बॉडी में स्टोर करते जाएंगे। और समर सीजन में वो एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे और हीट को अब्जॉर्ब होने से प्रोवाइड करेंगे, प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे और उस एक्सेसिव हीट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा एक हमने थर्ड मैकेनिज्म पढ़ा है जो दोनों बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। वो कौन सा बेटा, बिहेवियरल मैकेनिज्म। वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं। जैसा कि मैंने डॉग और बर्ड्स में एग्जांपल दिए कि डॉग जो है वो अपनी टंग को बाहर निकाले रखता है क्योंकि उसकी टंग से जब स्लावा इवेपोरेट होता है तो उसको कूलिंग मिलती है। सो बिहेवियरल मैकेनिज्म के थ्रू वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सेट करे। और सेकंड वन बेटा हमने बर्ड्स में बात की है कि वो अपनी बीक को अपने फीदर्स के ऊपर, अपने परों के ऊपर रब करते हैं। रब करने से विंटर सीजन में हीट प्रोड्यूस होती है और समर सीजन में एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होते हैं, वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो इवेपोरेट हो जाती है और इनको कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो मिलता है। दैट्स वाई अपने
बॉडी के टेम्परेचर को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मेटाबॉलिज्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियरल मैकेनिज्म. So this was our today topic. I hope so you understand very clearly. See you again beta in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.